बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 2 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके सामने चंद खबरें रखते हैं। पहली खबर यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नई कौमी हुकूमत में शमूलियत और तहरीक इंसाफ को खत्म करके नई सियासी जमात रजिस्टर करवाने की ऑफर की गई है। पाकिस्तान का फौजी जर्नल इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता, उसकी जो कश्ती है वो डूब रही है। कैसे, हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स और नए जो फिगर हैं वो सामने लेके आते हैं। दूसरी खबर यह है जी कि नून लीग को हमेशा जब भी इक्तदार मिला उसके पीछे सऊदी अरब का हाथ होता है। तो अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सऊदी अरब का जो किरदार है वो इंतहाई महदूद कर दिया गया है। हम आपके सामने एक तस्वीर और एक स्टोरी आपके सामने रखते हैं। आज जाती उम्रा में हस्बे ज़ाब्ता मातम शुरू हो गया है। तीसरी खबर यह है जी कि शौकत नवाज मीर को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की फुटेज हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें वो अपने सही सालम हालत में गिरफ्तारी दे रहा है। तो अब अगर उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके जख्मी होने की इतलात हैं तो इससे बड़ी दुश्मनी पाकिस्तानियत के साथ, कश्मीरियत के साथ नहीं हो सकती। अब टार्चर जो हो सकता है वो जख्मी बसूरत दीगर नहीं हो सकता। और आखिरी खबर यह है, मरियम नवाज की जहल तरीन हुकूमत ने पाकिस्तान के घरों में जितने भी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उनको बंद करने का फैसला किया गया है। आने वाले दिनों में आपको गली मोहल्लों में पंजाब पुलिस के जो हरावल दस्ते हैं ये स्कूल के बच्चों को और असातिज़ा को बेइज्जत करते हुए दिखाई देंगे। यकीन ना आए तो हमारी ये स्टोरी समाप्त कीजिएगा। सबसे पहले जी, पाकिस्तान का फौजी जर्नल, हम मुतवातर ये कहते आ रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर इस मुल्क पर मौजूदा सेटअप के मुताबिक हुकूमत नहीं कर सकता, जो मर्जी कर ले। वो एक दफा नहीं 3 दफा अपने साथ फील्ड मार्शल के जो तगमे सजा ले, 10 दफा शहबाज शरीफ को वो हुकूमत में ले आए। ये सिस्टम धुआं मार गया है। धुआं कैसे मार गया, हम आज आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखते हैं। इन हालात में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऑफर की है कि नई कौमी हुकूमत हम बनाने चले हैं। जी हां, जिसके मुताबिक आप उसमें शामिल हो जाएं और इसके मुताबिक आपने किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी पूरे 3 साल के लिए नहीं करनी। कितने? नेक्स्ट 3 इयर्स आपने किसी किस्म का एहतजाज नहीं करना और आपने उस हुकूमत की बैत भी करनी है। इसके बदले आपको 3 वजारतें मिलेंगी। जी हां, जो बराए नाम होंगी और जो बड़े ओहदे हैं वो तमाम के तमाम जो मोहसिन नकवी टाइप हैं उन लोगों के पास रहेंगे। नक्शा कौमी हुकूमत का होगा और उसके ऊपर बैठेगा जनरल आसिम मुनीर। ये मंसूबा अब कैसे आगे बढ़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पे अमल करते हुए उन्होंने एक और ऑफर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हां, जो पीटीआई है, इसको बैन कर लिया जाए, खत्म कर लिया जाए और तहरीक इंसाफ नए सियासी जमात और नए सेटअप के साथ अपनी सियासत का आगाज जीरो से करे। इसके पीछे वो कहते हैं कि 2 फार्मूले हैं और 2 लॉजिक हैं जो आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए हैं। पहला ये है कि वो जो 9 मई का बयानिया है उसको कौम तस्लीम कर लेगी कि वाकई उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और बतौर जमात उसको खत्म करके रियासत ने अपनी जो बालादस्ती है उसको हासिल कर लिया है। पहला आर्गुमेंट। दूसरा ये है कि जो ये सियासी जमात है और जो नई सियासी जमात आएगी उसकी जो लीडरशिप है उसके साथ हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कुछ तय हो जाएंगे। अब जहन की बात है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। कल आजाद कश्मीर के जो लोग इंतखाबात लड़ रहे हैं, सुनिए पाकिस्तानियों, कितना अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान में रहने के लिए अब वफादारी साबित करनी हो तो हमें ये एफिडेविट देना होगा कि हम पाकिस्तान से भी प्यार करते हैं और फौज से भी प्यार करते हैं, और जिस किस्म के भी नतायज आएंगे हम उस नतायज को तस्लीम करेंगे। इससे बड़ी शिकस्त या इससे ज्यादा फजूल किस्म का मशवरा दुनिया में कोई नहीं देता। अरे पाकिस्तान से मोहब्बत,
या फौज से मोहब्बत क्या एफिडेविट की मोहताज है? तो ये कौन सा एफिडेविट है? पाकिस्तान में ऐसा मुल्क जिसके जज हलफ उठाते हुए अल्लाह और रसूल का हलफ, और इनका जो गौन होता है, इधर एक आयत लिखी होती है, इधर एक आयत लिखी होती है, आगे कुरान मजीद पड़ा होता है, पीछे हजरत कैद आजम की तस्वीर होती है, और इनकी जो कार्रवाई शुरू होती है वो तिलावत कलाम पाक से होती है, दरमियान में नमाज का वक्फा भी होता है, और सारों के नाम के साथ मोहम्मद भी लिखा जाता है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के जज हलफ पे पूरे नहीं उतरते, तो जो कैंडिडेट हैं यार, उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो ये 10 रुपए के स्टाम्प पर आप अपनी जो हुब्बुल वतनी है उसको ऊपर लेके आ जाएंगे? अफसोस, अफसोस इन मुशीरों पर। इन्हीं लोगों ने जनरल आसिम मुनीर को मरवाया है। अब दूसरा जी, कि हमने धांधली तो जरूर करनी है। ये जो हलफ है ना जी, इसकी जो सॉरी पाकिस्तान के जो फौजी जनरल्स थे, क्या उन्होंने हलफ की पासदारी की है? किसी ने नहीं की सर। बहुत तलख बातें हैं। आगे चलिए। तो ये वो बुरे हालात हैं जो इन्होंने पैदा कर दिए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो केस लगा हुआ है सरफराज डोगर की अदालत में इमरान खान का, जिसमें उसको ये तोशाखाना वाला और 190 जो मिलियन का है, वहां पर इस केस को चलाना ये बिल्कुल एक बारगेन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर जनाब इमरान खान और तहरीक इंसाफ, अब आप देखिए जब से ये खबर पहुंची है, और तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम हमारे एक दोस्त हैं, उनसे टेलीफोनिकली नहीं सामने आकर मिलकर कंफर्म करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ऑफर है पिछले 1 महीने से ये ऑफर उनके यहां मौजूद है, और इसका जो हां या ना का फैसला है ये जनाब इमरान खान करेंगे। अब इस पे पीटीआई क्या रिएक्शन देती है, और यही वजह है कि जो सोहेल अफरीदी है, इसके अलावा जो दीगर तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनका रवैया इंतहाई मुस्बत है, और वो कोई ऐसी बात कश्मीर का मामला हो या कोई और वो नहीं करने जा रहे। अच्छी बात है। अब आप दूसरी खबर पे आइए। दूसरी खबर ये है जनाब कि जो पाकिस्तान का फौजी जनरल है ये क्यों अंडर प्रेशर है, ये सबसे बड़ी बात है। होना ही चाहिए जी। जनरल को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है डेली 25 अरब रुपए का कर्जा ले रहा है। कितना? 25 अरब रुपए का कर्जा ले रहा है, यानी कि हर घंटे में 1 अरब रुपया, और इस 1 अरब पर वो जो सूद है वो 20 अरब रुपया वो सूद दे रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, 25 अरब के कर्जा डेली में 20 अरब सूद की अदायगी, और इस साल 2026 में जो पाकिस्तान का कर्जा है वो 1 लाख अरब, कितना? 1 लाख अरब को क्रॉस कर जाएगा, और जो अगले साल हमने सूद की अदायगी करनी है वो है 10,000 अरब रुपया। कितना? 10,000 अरब रुपया अगले साल हमने सूद की अदायगी करनी है। तो इन हालात में क्या खाक पाकिस्तान के फौजी जनरल हो या कोई और हो, उसने इस मुल्क पर हुकूमत करनी है जनाब। फिशम बिल्कुल फिनिश हो गया है सारा सिस्टम। ये इन्होंने भाग जाना है, इनके त्यारे बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अब आप देखिए, नून लीग है ना जी, भागने की इसकी तारीख है। इस तारीख को सामने रखते हुए इन्होंने क्या किया है जी, ये जब भी हुकूमत में आते हैं ये आते हैं सऊदी अरब की इमा पर। सऊदी अरब इनका किला है। परवेज मुशर्रफ ने भी जब इनको जेल से निकाला था तो वो किधर गए थे? ये अपने सऊदियों जो इनके आका हैं, जो इनके ताल्लुकात हैं, वहां उनकी मेजबानी में चले गए थे। अब आप ये एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में मोहसिन नकवी किसके साथ दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है ईरानी जो आला हुकाम है उनकी तरह। और ईरानियों के साथ पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात ये साबित करते हैं कि आइंदा के जो पाकिस्तानी सेटअप होगा उसमें सऊदी अरब की गुंजाइश नहीं होगी। ये वो तल्ख बातें हैं जो कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि यही रियलिटी है। अब सऊदी अरब की दूरी और ईरान का पाकिस्तान के जो आला ओहदेदार हैं उनके करीब हो जाना,
नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की जो सियासी किस्मत है ये उनका आखिरी है। याद रखिए, सऊदी अरब की इमा और उसके मशवरे से ही पाकिस्तान में हर बड़ी तकर्री, कौन सी, हर बड़ी तकर्री सऊदी अरब के इमा, मशवरे और रजामंदी से होती रही है माजी में। ये हम नहीं कह रहे, ये जनरल हमीद गुल कह रहा है। तो अब किधर जाएगी नून लीग, अब किधर जाएगा शरीफ खानदान, इनकी सियासी कब्रें इधर ही तैयार होनी है। बल ये कोई हुक्मरान है, ये जो नून लीग वाले, सुनिए तो सही, इन्होंने जी कल ये जो सानिया हुआ है कहना में, अच्छा पहले तो हर ये जगह पे लिखते हैं ना ये मरियम का विजन है, तो अब जो सानिया हो ना वो हो मरियम सानिया। इन लोगों ने कि आइंदा बच्चे ना मरे, इन्होंने एक जी फार्मूला रात को निकाला है। फार्मूला ये है कि पंजाब के किसी भी घर में अब, जी हां, कोई ट्यूशन सेंटर कायम नहीं होगा। कुर्बान जाऊं पाकिस्तान के उन फौजी जर्नैलों पर जिन जर्नैलों ने इस मरियम नवाज को 14 करोड़ लोगों के ऊपर बिठाया है। कि ये रिटर्न में कह रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर पास हुआ है कि किसी भी घर में अब कोई ट्यूशन सेंटर कायम नहीं होगा, किसी घर में कोई बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। तो भाई सरकारी स्कूल बंद, जो तालीम में थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा है वो यही है कि सर हमारे जो गली मोहल्ले में पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं लेकिन हैं पढ़े हुए, उन्होंने अपनी बेटियों में ट्यूशन सेंटर बनाए हुए हैं, छोटे छोटे स्कूल बनाए हैं, और खुदा गवाह है वही लोग हैं जो अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं और बच्चों को कुछ तालीम भी बांट रहे हैं। अब इन बदबख्तों को कौन बताए, ना ये कभी स्कूल गए हैं, ना इनको उर्दू आती है, ना इनको अंग्रेजी आती है, ना इनके बच्चों ने कभी स्कूल के साथ या बस्ते लेकर कोई वीडियो या तस्वीर वायरल हुई है कि नवाज शरीफ के जो पोते पोती हैं ये किस स्कूल में पढ़ते हैं। नहीं जी, सिक्योरिटी रीजन है, और सिक्योरिटी रीजन नहीं है बदबख्त तो अपने घर में अपने लोगों ने स्कूल बनाए हुए हैं, अपने बच्चों के लिए तो स्पेशल टीचर रखे हुए हैं, और गरीबों के लिए ये जो आप लोगों ने जहाज खरीदे हैं, ये जहाज से याद आया, आज हमारा है जी एक सुनने वाला, देखने वाला, उसने हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज किया है कि आप हर रोज और पूरा मीडिया मरियम नवाज के त्यारे पर तो बात करते हो, और एक त्यारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी लिया है, और लिया भी उससे महंगा है, उस पे बात करते हुए आप लोगों की जो जबान है ये क्यों बंद हो जाती है। वैसे उसने जो बात की है ना जी, बड़ी पत्ते की है। तो भाई जी हम ये कहते हैं कि मरियम नवाज ने भी त्यारा लिया तो क्यामत वाले दिन उनसे पूछ होगी, और पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। बिल्कुल इसी तरह जो पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर ने त्यारा लिया है, वो भी क्यामत वाले दिन भी पूछा जाएगा, और पाकिस्तान के साथ भी उसने जुल्म किया है। कोई एहसान नहीं किया, कोई जरूरत नहीं थी। अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा जा सकता है कि आपका कुर्ता कैसे बन गया, तो जनरल आसिम मुनीर तो इंजीनियर मिर्जे की तरह शायद कोई नहीं। तो ये वो हालात हैं जी, हम जरूर बोलते हैं। अब ट्यूशन खत्म होने के बाद अब आपको एक और खबर सुनाऊं इस जेल हुकूमत की, वो ये है जी, लाहौर में एक हॉस्पिटल है जिनाह, बड़ा प्यारा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, ये 1970-75 में गालबन बना था। वहां पर एक बिल्डिंग बनती है जी, उस बिल्डिंग का टेंडर होता है 15 अरब रुपए का। कितना? 15 अरब रुपए का। एक अपना ठेकेदार है, किसी और को तो देते नहीं है जी ठेके। वहां पर इसका जो इफ्तिताह होता है, इफ्तिताह करती है मरियम नवाज। जैसे ही ये घर पहुंचती है, पीछे से ये खबर आती है कि जिस इमारत के इन्होंने इफ्तिताह किया उसमें क्रैक पड़ गए। ये बिल्डिंग कहां पर वाकई है? ये जिना हॉस्पिटल में। ये यहां से 20 किलोमीटर के फासले पर, नहर के ऊपर। अब होना क्या चाहिए था? ठेकेदार को पकड़ा जाता, ओवरसीयर को पकड़ा जाता, जिसने इंस्पेक्शन की है उसको पकड़ा जाता ना। तो किसको पकड़ा है? जिसने ये स्टोरी ब्रेक की है, उस जर्नलिस्ट को उठा लिया गया, उसको पंजाब पुलिस ले गई। इधर आ तेरी असा कढ़िए बड़ी जर्नलिज्म। तो ये हैं इस मुल्क के हालात। इस हुकूमत के साथ अगर कोई ये समझता है कि कोई हुकूमत पाकिस्तान पर कर जाएगा, ना सर ना, इनका वक्त खत्म है। जितना इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटना था
ये लूट लें। अल्लाह अकबर है। आज लाहौर बागबानपुरा में एक और छत गिरी है, एक और बच्चा मरा है। मरने हैं बच्चे सारे, सिवाय इनके बच्चों के किसी के बच्चे सलामत नहीं रहने। आगे आप लोगों की मर्जी है। अब जनाब आखिरी खबर यह है जी कि शौकत नवाज मीर जिस तरह की गिरफ्तारी कल अमल में लाई है, शौकत नवाज मीर को दिखाया जा सकता है कि वो बाहर जब आ रहे हैं उसके कपड़ों पर किसी किस्म की गर्द या मैल के वो आसार नहीं है, शेव उसकी बनी हुई है और किसी भी जगह पर कोई जख्म का या उसके चलने में आपको नहीं नजर आ रहा। तो ये जो बताता है कि ये जो गिरफ्तारी है एट दैट टाइम वो बिल्कुल परफेक्ट थे और फिजिकली जबरदस्त थे। इसके बाद अब खबरें ये आ जाना कि उनकी जो हालत है वो जख्मी है, 2 घंटे तक फायरिंग होती रही है। अगर ये साबित हो जाता है कि अब वो जख्मी हालत में है तो फिर इस वीडियो की मौजूदगी में हम ये कहने में बिल्कुल हक बजाने हैं कि उसको टॉर्चर करके तो जख्मी किया जा सकता है, अदरवाइज इस वकूए के साथ नहीं। और ये जो वीडियो है इस टाइम सोशल मीडिया पर वायरल है और हमने ये वीडियो वहां से उठाकर आपकी खिदमत में पेश करी है। अब कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जो हरकतें हैं ये नफरत को जन्म देती है। या तो पाकिस्तान में हो ना जी रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में अदालतें आजाद हो, कानून जबरदस्त हो, इंतखाबात जबरदस्त हो और जो सारे का सारा जो सिस्टम चल रहा हो वो बिल्कुल एक अंधा भी कहे कि बहुत जबरदस्त है और इंसाफ मिलेगा, तो फिर हर बंदा सरेंडर कर दे इस हुकूमत के आगे। लेकिन हर किसी को पता है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ। यास्मीन राशिद को 299 ईयर्स की कैद सुनाई गई है, 58 मुकदमात हैं और अभी 5 का या गालबन 6 का अभी ट्रायल मुकम्मल हुआ है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस मुल्क में एक साबिक वजीर आजम को फांसी लगा दी जाए और बाद में सुप्रीम कोर्ट कहे कि वो फांसी गलत थी। सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर है 2 साल पहले वाला इमरान खान, उसके साथ इतना जुल्म है कि उसके मुकदमात को बतौर ब्लैकमेलिंग वो इस्तेमाल किया जा रहा हो। उस अजीम लीडर की मुलाकातें बंद कर दी जाएं और जज जो हैं वो फैसला सुनाने के बाद दूसरे मुल्क में भाग जाएं। तो अब आप खुद बताइए उस मुल्क के सिस्टम में कौन क्यों कर और कैसे कह सकता है कि ये मुल्क जो है इसमें इंसाफ होगा। तो जहां पर इंसाफ नहीं होगा तो वहां पर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का वो कौल क्यों नहीं पूरा होगा कि जिस माशरे में इंसाफ ना हो उसकी सर्वाइवल नामुमकिनात में से है। अरे हम किस किस के आगे रोएं, यहां पर रोना चलता ही रहेगा। ये वो हालात वाकयात हैं जी। तो आखिर में ये खबर दें, पाकिस्तान रेलवे को जो जमा पूंजी बाकी बची है अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी फरोख्त करने का हस्बे ज़ाब्ता फैसला कर लिया गया है और अगले महीने से जी उस जो खसारा था पूरा करने के लिए वहां पे जो इंटरनेशनल किस्म के लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है कि आप इसकी कीमती जमीनें खरीद लें। ट्रेनें सारी बिक चुकी हैं, उसका जो ट्रैक है वो भी बिक चुका है, रेलवे स्टेशन भी बिक चुके हैं। कुछ कीमती अराजी लाहौर शहर में या दीगर शहरों में कराची वगैरह में पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको भी फरोख्त करने की तैयारी है। तो इस फरोख्त करने के बाद पीछे इंशाल्लाह फाटक बचेगी और फाटक पे बैठा हुआ वो आदमी वो जो इस कौम का नोहा और रेलवे का नोहा लिखेगा, है ना जी। हर चीज बेच के कहते हैं पाकिस्तान की जो गैरत है वो सलामत है। पता नहीं ये कौन सी गैरत है जो अपने घर के बर्तन बेचकर कहते हैं कि हम गैरतमंद हैं। गैरतमंद वो होते हैं जो भूख बर्दाश्त करते हैं सर जी, अपनी घर की चीजें फरोख्त नहीं करते। आप लोगों ने तो अपना पीटीवी और रेडियो और जो मोटरवे है वो भी फरोख्त कर डाला है। गैरत अगर इतनी सस्ती चीज होती और बाजार में बड़े सस्ते दामों मिलती तो हम आपको कहते कि फिला जगह से खरीद लो। भला जिन लोगों ने 1971 में आधा मुल्क तोड़वा कर इतनी अक्ल भी ना की हो कि हमने आइंदा जिंदगी कैसे गुजारनी है, उन लोगों को आप कहें
کہ آپ نے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے علاج کروائیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور جی دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہم نے اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے احادیث میں کہ جو قوم اور جو شخص اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو وہ مجھ پر کیسے توحید رکھتا ہے اور مجھ سے ہی مانگ رہا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے یہ جو نالائق ترین غاصب حکمران ہمارے اوپر بٹھائے ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے کندھوں سے اتار، کیسے بھی ہو تو بہترین حکمت والا ہے، تیری تدبیریں سب سے زبردست ہیں، تو وہ چال چلتا ہے جو کوئی نہیں چل سکتا، تیری اپنی چالیں ہیں کہ کوئی ایسی چال چل میرا مولا کہ یہ لوگ از خود صبح ہو تو ہم رات کو سوئیں تو صبح ہو، پتہ لگے کہ جو میدان ہے وہ صاف ہو گیا ہے۔ بے شک تیری غیبی مدد جنگ بدر میں بھی آتی ہے، تیری مدد خندق کے مقام پر بھی آتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں اہل بیت کا غلام بنا۔ امام حسن حسین کی جو شہادت ہے، اس شہادت کے طفیل میرا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ جن لوگوں کا کاروبار کم ہے، اللہ ان کے کاروبار کو بڑھا، جن کے بچے بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تھینک یو۔